यह संसार कभी एक पक्षीय नहीं होता, क्योंकि अगर इस संसार में जन्म है तो मृत्यु भी है। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। ऐसे ही सुख है तो दुख भी कदाचित मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। परंतु कला जीवन जीने में नहीं, बल्कि जीवन को अच्छे से जीने में है। समस्याओं का डटकर सामना करना ही आपके जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है। इसे हम आपको एक कथा द्वारा और भी स्पष्ट करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हो, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका समाधान न हो। यह सच है कि समस्या कष्ट देती है और कष्ट ही मनुष्य के लिए दुख का कारण है, परंतु यह दुख समस्या के समाधान के साथ ही समाप्त हो जाता है। दुख समाप्त होते ही सुख की अनुभूति होती है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जो बिना कुछ किए समाप्त हो जाए। इसके लिए स्वयं को पुरुषार्थी बनना पड़ता है। जिस तरह की समस्या हो उसी तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यापारी समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाकर व्यापार करता था। व्यापारी जहाज से यात्रा करता था। उसके अच्छे व्यापार को देखकर उस व्यापारी का एक नया साझेदार बन गया। साझेदार ने भी व्यापारी के साथ धन लगा दिया। जब समुद्र यात्रा पर जाने का समय आया तो नया साझेदार डर गया। वह सोच रहा था कि अगर बीच समुद्र में तूफान आ गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, प्राण संकट में फंस जाएंगे। नए साथी ने सेठ से भी कहा कि उन्हें इस समय यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सेठ ने कहा कि यात्रा पर तो जाना होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जहाज चलाने वाले अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। साझेदार ने सोचा कि मैं जहाज चलाने वाले लोगों को डरा देता हूं, जिससे कि ये यात्रा रुक जाएगी। उसने एक व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पिता हैं या नहीं। व्यक्ति ने कहा कि एक समुद्री तूफान में उनकी मृत्यु हो गई थी। साझेदार ने फिर पूछा कि तुम्हारे दादा? व्यक्ति ने कहा कि दादा भी समुद्र तूफान के कारण मारे गए, पर दादा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। साझेदार हंसने लगा और बोला कि भाई, जब तुम्हारे घर में समुद्र के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई है तो तुम फिर भी ये काम कर रहे हो और फिर यात्रा पर जा रहे हो। जहाज चलाने वाले व्यक्ति ने नए साझेदार से पूछा कि आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई? साझेदार ने कहा कि वे आराम से पलंग पर सो रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे दादा और परदादा भी आराम से पलंग पर सोते सोते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जहाज चलाने वाले ने कहा कि साहब, आपके घर में भी पलंग पर सोते सोते इतने लोग मरे हैं, फिर भी आप रोज पलंग पर सोते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? उसने समझाया कि हमें समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। डरेंगे तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगेगी। इस कथा से हमें सीख यह मिलती है कि हमें समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाएंगे तो हमारी बाधाएं कभी दूर नहीं हो पाएंगी, बल्कि छोटी सी समस्या भी बड़ी होती जाएगी। आज मनुष्य को प्रभु ने बुद्धि और विवेक दिया है, जिसके द्वारा उसे अच्छे और बुरे की पहचान करनी चाहिए। जब भी मन में कोई वासना जन्म ले तो उससे बचना चाहिए। उस समय रास्ता बदल लेना चाहिए, यह जानकर कि वासना दुख समाप्त होते ही सुख प्रारंभ हो जाता है। धर्मानुकूल आचरण करने से वासना नियंत्रण में रहती है। इंद्रियों के आकर्षण से बचेंगे तो मन की वासनाओं को वेग मिलेगा।
तभी बुद्धि सम होगी और ईश्वर की कृपा मिलेगी। इसके अतिरिक्त मनुष्य की एक और समस्या है राग द्वेष, जो लोगों के अंतःकरण में व्याप्त है। अच्छे लोगों की संगति करके भी इनसे बच पाना मुश्किल है। राग द्वेष खुलकर नहीं दिखते, वे अंदर ही अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में जो परमात्म रस आना चाहिए, उसे ओजस्वी और प्रतिभाशाली होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। यह राग द्वेष उपासना से मिटेगा। इसीलिए ध्यान, धारणा, आराधना का जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य के जीवन में अज्ञानता भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हमेशा दुख देने वाली होती है। सत्य से दूर असत्य की ओर दौड़ते रहना ही अज्ञानता है, और अज्ञानता से आत्मज्ञान ढक जाता है। यह समस्या संतों की शरण में जाने से दूर होगी। समस्या होगी तो समाधान भी होगा, और दुख समाप्त होते ही सुख प्रारंभ होगा। हमारी आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।